हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते क्या है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो किसी क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट को बाद में डिलीट करना या क्लीन करना, इसको हैंडल करते हैं। ये जो है वो ऊप्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जो कि ये इंश्योर करता है कि हम जितना भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं क्लास बनाने के टाइम, वो प्रॉपरली यूज हो, वो वेस्ट ना हो। हम कंस्ट्रक्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं स्कूल या कॉलेज में, तो कंस्ट्रक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एडमिशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, और डिस्ट्रक्टर को इस टाइप से समझ सकते हैं कि वो फेयरवेल सेरेमनीज हैं। यानी कि किसी क्लास को एंड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, और किसी क्लास को क्रिएट करते टाइम हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो अब पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये है कि अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जो कि अपने आप कॉल हो जाता है जब भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन है, जो कि अपने आप कॉल हो जाता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि ये नए डेटा मेंबर्स किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कंस्ट्रक्टर का एक नाम होता है, हमें उसका नाम भी देना पड़ता है। और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्लास के नाम जैसा होता है, यानी कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम सेम होता है। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, लेकिन इसका वॉइड भी नहीं होता है। और क्या है? कैन बी ओवरलोडेड, मतलब इसको ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। और ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि ये तो अभी बताया ही मैंने कि ये खुद ही बन जाता है या कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट बने किसी क्लास के, तो उनका लाइफ कब से कब तक रहेगा, ये डिसाइड करने का काम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बना के देखेंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी ये एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, और इसमें कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक के अंदर। पब्लिक इंट एक्स इक्वल टू, या फिर इसको वैल्यू नहीं देते हैं, या फिर दे देते हैं, इसमें 10 दे देते हैं। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सेम क्लास का नाम यूज करना है। तो क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट। और इस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। और ये सिंपली एक फंक्शन की तरह में बना देना। अब हम इस कंस्ट्रक्टर से क्या करवाएंगे, हम इस एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। उससे पहले ये देखा था कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाता है। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं। यहाँ पे एक सिंपल सी सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और फिर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी क्लास का, स्टूडेंट एस वन। और इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल, यानी कि ये फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन इस क्लास का अपने आप रन हो गया। अब इससे हम चाहे तो इस एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, सी आउट एक्स। रन किया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई। अगर हम चाहें कि इस वैल्यू को सेट करना, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सेट कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 10। और फिर हम सी आउट करवा सकते हैं, सी आउट एक्स। रन किया, यहाँ पे फिर से 10 आ गया। तो ये था कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। अगर हम चाहें कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हम इस एक्स में वैल्यू डाल दें, तो हम इस कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल रिसीव कर लेंगे इंट वैल, और यहाँ पे हम एक्स को कर देंगे
एक्स इक्वल्स टू वेल। और इसको वैल्यू कैसे देंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम? हम ऐसे दे सकते हैं S1 के बाद इसमें 10। और अगर यहाँ पे सी आउट कर दें S1 डॉट एक्स, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे इस 10 को 100 कर देते हैं। ये रन किया, यहाँ पे 100 आ गया। तो ये है कैसे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली हमें कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप जानना है। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ये कोई पैरामीटर नहीं लेता है और बिना किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होता है। जैसे यहाँ पे इस क्लास में हम देखें तो ये बॉक्स नाम की क्लास है और ये है इसका कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जो है ये कोई भी वैल्यू ले नहीं रहा। और दूसरा क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर्स रिसीव करता है। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब क्या है, यह है एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करता है, ये ये दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके सेम क्लास के एक और ऑब्जेक्ट बना देता है। यानी कि सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का एक कॉपी बना के दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल देता है। तो हम पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट, इसको कोई वैल्यू देना नहीं है। और यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं सी आउट डिफॉल्ट। तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक और कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं जो कि होगा पैरामीटराइज्ड, यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये भी सेम नाम होगा क्लास का स्टूडेंट, और इसमें क्या होगा, पैरामीटर हम दे देंगे इंट वेल। और चाहे तो हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसको यूज कर लेते हैं एक्स की वैल्यू असाइन करने में। और यहाँ पे भी सी आउट करवा देते हैं। ये हो गया सी आउट पैरामीटराइज्ड। यहाँ पे एंडल लगा देते हैं और यहाँ पे भी एंडल लगा देते हैं। फिर एक हम बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए भी हम सेम क्लास का नाम लिखेंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट, फिर देंगे सेम क्लास का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे m% लगा देंगे। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे। फिर यहाँ पे हम x इक्वल टू कर देंगे obj डॉट एक्स। तो यहाँ अगर हम एक स्टूडेंट S1 बनाए और उसमें 100 वैल्यू पास कर दें, और इसी से एक कॉपी करके अगर हम बनाना चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू S1। स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू S1। और यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं कॉपी। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ पे क्या है, पैरामीटराइज्ड और उसके बाद कॉपी। अब ये कॉपी कैसे रन होगा, कॉपी इस वाली लाइन की वजह से रन होगा। जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना के एक कॉपी बना रहे हैं उसकी, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर हम इसको कमेंट करके रन करें तो सिर्फ पैरामीटराइज्ड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड प्रिंट हुआ सिर्फ। और ये डिफॉल्ट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, तो डिफॉल्ट इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हम वैल्यू देके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट देके जब इनिशियलाइज करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, ये वाला तो कॉल होगा नहीं। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का सिंटैक्स हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम बना के हमने देखा ही था, वैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या है, सिर्फ क्लास नेम सेम टू सेम देना है और कुछ पास नहीं करना। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, सेम क्लास का नाम रखना है और इसमें पैरामीटर्स पास करके यूज करने हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करने के साथ सेम क्लास का नाम यूज करेंगे और एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देंगे। और ये एक एग्जांपल है तीनों कंस्ट्रक्टर का यूज करके, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं।
तो ये था कंस्ट्रक्टर के बारे में, जितना भी आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।